हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए, आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको 12th में भी काम आने वाला है और 12th के बाद अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए ये सब की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ भी ज़बरदस्त आपको हेल्प करने वाला है। और जो बचपन से तुम्हें जो कन्फ्यूजन है कि कहाँ फोर का प्रयोग करें, कहाँ सीन्स का प्रयोग करें, ये आज ये वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो कोशिश किया गया है कि जितना आसान से आसान तरीके से बताया जाए आप लोग को। इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, कारण कि देखिए फोर और सीन्स जो है अगर पूछा जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर आप पास्ट में चले जाइए तो पास्ट में भी 2 गो टेंस में यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी 4 गो टेंस में अधिकांश फोर और सीन्स का प्रयोग होता है। तो एक बार आप फोर और सीन्स को याद कर लीजिए, बाकी सब टेंसेज जितना भी 4 गो टेंस में यूज करना है सब में आप यूज करते रहिए। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन में डाल देता है। कि देखिए, ये बता दिया जाता है विद्यार्थियों को कि जहाँ पर फिक्स टाइम दिया रहेगा ना, निर्धारित समय दिया रहेगा, वहाँ पर सीन्स लगा देना है, और निर्धारित ना रहेगा तो फोर लगा देना। ये गलत है बाबू, तुम लोग पढ़ करके भी गलती कर ही रहेगा। इसलिए आज का ये जो वीडियो है इसको अच्छा से आप लोग देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। ठीक, चलिए देखिए, हेडिंग दिया गया है बाबू कि यूज ऑफ फोर या सीन्स का प्रयोग। तो सबसे पहले दोनों हम एक ही बार ना पढ़ लेंगे। अच्छा, अगर कोई पूछे कि फोर और सीन्स के हिंदी क्या होगा, तो फोर और सीन्स के हिंदी होता है बाबू से। फोर और सीन्स के हिंदी यहाँ पर क्या होगा, से। हालांकि कंजक्शन के रूप में होता है तो उसका हिंदी होता है तब से अब तक, इस तरह का भाव प्रकट करता है। तो खैर चलिए, यूज ऑफ फोर या सीन्स का प्रयोग। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक ही बार तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है बाबू वो हम लोग फोकस करते हैं किस पर, यूज ऑफ फोर पर। ठीक है, चलिए, यूज ऑफ फोर का पहला रूल में कह रहा है कि न्यूमरल एडजेक्टिव रहेगा प्लस मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स। डिकेड्स के हिंदी अगर कोई पूछे तो डिकेड्स का मतलब दशक होता है, याद रखना है बाबू, डिकेड्स का मतलब दशक होता है। तो देखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि न्यूमरल एडजेक्टिव कहते किसको हैं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव में बाबू हम बताएं आपको कि 2, 3, 4 ये सब जितना जो है ना, ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव है जो संख्या का बोध कराता है। तो कह रहा है कि न्यूमरल एडजेक्टिव रहेगा इसके तुरंत बाद मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स और डिकेड्स लगा रहेगा। तो इसके पहले हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे बाबू, फोर का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो देखिए 2 लिखा हुआ है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, 2 के बाद देखिए आवर्स लिखा हुआ है। याद रखना है कि आवर्स ही लगेगा, आवर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 2 लग गया है तो 2 प्लुरल का बोध करा रहा है तो सब में एस लगेगा। तो यहाँ पर पूछा जाए कि क्या होगा बाबू, तो 4 होगा, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद देखिए ये सब नहीं रहेगा, कोई एगो रहेगा, तो सच में आवर्स दे दिया गया ये आपका। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 5 लगल है, डेज हो गया तो यहाँ भी 4 लग जाएगा। 10 लगल है, ईयर्स लग गया तो यहाँ भी 4। यानी याद रखना है कि जब न्यूमरल एडजेक्टिव रहे सेंटेंस के अंत में तो क्या करना है बाबू, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद अगर इस सब में से कोई भी आएगा तो न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले हमको 4 का प्रयोग कर देना है। चलिए, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आइए एग्जाम्पल हम सेंटेंस में कैसे हम समझें। कराए कि ही हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज, कराए कि वह 2 दिन से बीमार है। तो वह 2 दिन से बीमार है, देखिए यहाँ पर 4 लगता है या सीन्स लगता हम कैसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लगल है, 2 के बाद डेज लग गया है, यानी न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद डेज लगा दिए तो डेज ही नहीं कुछ आ सकता है ऊपर में से। तो याद रखना बाबू कि यहाँ पर 4 का प्रयोग होगा। आगे बढ़िए, दे हैव बीन पुअर, वे लोग गरीब हैं, फॉर 10 ईयर 10 वर्षों से। तो यहाँ भी देखिए 10 न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद ईयर्स लग गया तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग कर लेंगे, 4 का प्रयोग कर लेंगे। चलिए, पहला रूल आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। उतार लिया जाए वीडियो को रोक करके, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बार बार इसको देखिए ताकि
आपका दिमाग में बैठ जाए। आज के बाद आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है ना नहीं रहेगा कि कहाँ फोर लगाएं और कहाँ सिंस लगाएं। चलिए रूल नंबर सेकेंड किसका, फोर का, फोर का रूल नंबर सेकेंड है बाबू, ए या एन प्लस मिनट आवर डे वीक मंथ है ना, ईयर डिकेड लगा रहेगा तो इनके साथ भी फोर लगेगा। कैसे बाबू, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रहेगा एन आवर, ए डे, ए वीक, या ए, चलिए वीक ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ ये तीनों में क्या होगा, तो देखिए बाबू कह रहा है कि ए या एन लगल रहेगा और इसके तुरंत बाद यहाँ प्लस दिया हुआ है, ए या एन के तुरंत बाद मिनट आवर डे वीक मंथ ईयर या डिकेड रहेगा तो हमको फोर लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, फोर फोर फोर। आगे चल के हम प्रैक्टिस करवाएंगे कहाँ लगेगा फोर और कहाँ सिंस लगेगा, इस पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ही हैज बीन बिजी फॉर एन आवर, they have been happy for a week। देखिए यहाँ पर फोर क्यों लगा बाबू, क्योंकि देखिए एन लगल है ए लगल है, तो याद रखना है कि ए या एन लगल रहेगा और इसके तुरंत बाद आवर वीक जितना भी आप देख रहे हैं लगल रहेगा, तो ए या एन के ठीक पहले कोची लगाना है, ए या एन के ठीक पहले हमको फोर लगा देना है। यानी ए या एन देख रहे हैं ना आप, एन है ए है ए, तो फोर लगा देना। यानी क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर फोर हो जाएगा, यानी कि याद रखना है ये रूल। चलिए दो गो रूल आपका कंप्लीट हो गया बाबू। जितना बार देखिएगा उतना ही बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ज़िंदगी में कभी भी आपको फोर या सिंस का प्रयोग करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। उतार लीजिए इसको आप लोग वीडियो को रोक करके। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। लास्ट या पास्ट प्लस नंबरल एडजेक्टिव। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लास्ट 10 डेज, पास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है। तो क्या बताएं कि लास्ट या पास्ट लगल रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, इसके बाद नंबरल एडजेक्टिव रहे, जैसे कि 2 3 4 5 देखिए ये सब है ना। और इसके बाद अगर मिनट से आवर्स आएगा तो भी हमको क्या करना है, लास्ट और पास्ट के पहले फोर का प्रयोग करना है। तो इसमें भी फोर, इसमें भी फोर, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फोर, इसलिए फोर, ठीक है बाबू लोग। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। बात अगर करें एग्जाम्पल का तो रहेगा कि माय फ्रेंड हैज बीन इल फॉर
लास्ट 10 days। दीपक एंड सुरेश have been busy for past 3 days। चलिए अब समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर लास्ट लगल है, लास्ट के बाद नंबरल एडजेक्टिव है और नंबरल एडजेक्टिव के बाद डेज, मंथ्स, ईयर्स ये सब रहेगा। तो लास्ट या पास्ट के पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगल है पास्ट, पास्ट के बाद नंबरल एडजेक्टिव है, इसके बाद डेज आया ना, तो इसके पहले हमको फॉर का प्रयोग कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। ध्यान से समझिए बाबू, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसको उतार लीजिए आप लोग, वीडियो को रोक करके आप लोग उतार लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बात करें अगर चौथा रूल का, अगर लास्ट या पास्ट लगल रहेगा बाबू प्लस ए या एन रहेगा प्लस मिनट, आवर, डे, वीक, है ना, मंथ, ईयर, डिकेड का प्रयोग किया गया हो तो इनके साथ भी फॉर का प्रयोग होगा। कैसे, देखिए बाबू, खाली जगह रहेगा और यहाँ पर लिख देंगे कि लास्ट एन आवर रहेगा पास्ट ए डे, लास्ट है ना, लास्ट ए मंथ। चलिए क्या कह रहा है, पहले रूल को समझिए। रूल कह रहा है कि लास्ट या पास्ट लगल रहेगा और यहाँ पर 2, 3, 4 नहीं आएगा, ए या एन आएगा, आर्टिकल। तो ऐसे भी दोनों का हिंदी एक होता है। इसके बाद वाला नाउन में एस या एस नहीं लगता है बाबू, तो इसमें एस या एस ना लगल रहेगा, लेकिन फिर भी इसमें से कोई आएगा। डिकेड के मतलब दशक होता है, याद रखना है। तो ऐसी परिस्थिति में भी इनके पहले, जहाँ से शुरू होगा, इनके पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी 4 हो जाएगा बाबू, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। सीता हैज बीन बिजी फॉर लास्ट एन आवर, 4। My friends have been happy for last week। देखिए बाबू, रूल क्या है कि लास्ट या पास्ट लगल रहेगा, इसके बाद ए या एन रहेगा और इसके बाद इस सब में से कोई एक रहेगा, तो इनके पहले फॉर का प्रयोग होगा। तो सच में देखिए, लास्ट एन आवर है तो यहाँ 4 लग गया, यहाँ भी पास्ट एन डे है तो पास्ट ए डे है तो 4 लग गया, मैंने सबके पहले 4 लगल है। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 4 लगा देना है, यहाँ पर भी 4 लगा देना है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट या पास्ट लगल है बाबू, लास्ट लगा हुआ है तो इसके बाद ए या एन लगल है ना, लास्ट ए वीक हो जाएगा तो एन लगा देना है, यहाँ पर ए लगा देना। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए।
उतारिए जल्दी जल्दी, इसको उतार लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, ये सभी लगल रहेगा। तो इनके पहले भी फोर का प्रयोग होगा। बाबू ध्यान दिया जाए, इनके पहले कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मिनट्स लिखल रहेगा, 2, 3, 4 कुछ नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में इसका हिंदी हो जाएगा मिनटों से। इसका मतलब हो गया घंटों से। अब नंबरल एडजेक्टिव ना रहे, माने 2, 3, 4 ना लगल रहे और सिर्फ मिनट्स आवर्स ये सब लगल रहेगा, तो इसका मतलब हुआ बाबू कि मिनटों से, घंटों से, दिनों से, सप्ताहों से, महीनों से, वर्षों से, दशकों से। देखिए पहले यहाँ वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, ठीक। ठीक है, देखिए बाबू यहाँ कुछ लगल है, इसके पहले 2, 3, 4 ये सब तो नहीं लगल है, ना लगल है, खाली ईयर्स है। तो एकर मतलब हो गया कि वर्षों से, इसका मतलब हो गया दशकों से। मतलब ये हुआ कि वह वर्षों से गरीब है, एकर मतलब हो गया कि वे लोग दशकों से अमीर हैं। तो जब कुछ ना रहे 2, 3, 4 और फिर भी सब में एस लगल रहेगा, तो भी आपको क्या लगा देना है बाबू, 4 लगा देना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर देखिए आप फिलअप कर लीजिए, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। अब मान लीजिए कि सब के पहले 2, 3, 4 ये सब लगल रहता या ए आयन लगल रहता, तो हम लोग 2, 3, 4 के पहले 4 लगाते, है ना। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उतार लीजिए इसको बाबू जल्दी जल्दी। वीडियो को एक बार नहीं 3 से 4 बार देखिए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। और जब तक इसको कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक आगे आपको प्रॉब्लम होता रहेगा। और एक बार समझा रहे हम बढ़िया से, अच्छा समझिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उतार लीजिए। तो चलिए रूल नंबर 6 देखिए बाबू, लॉन्ग टाइम, या लॉन्ग पीरियड लगल रहेगा, इसके पहले भी 4 का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए बाबू, लॉन्ग टाइम। कोई पूछे कि लॉन्ग टाइम के हिंदी क्या होता है, तो लॉन्ग टाइम के हिंदी होता है लंबे समय से ना। लॉन्ग पीरियड का मतलब होता है लंबे काल से। ठीक, क्या करना है बाबू, यहाँ पर लगा देना है 4। लॉन्ग पीरियड, यहाँ पर भी लगा देना है 4। माने ये वर्ड आएगा तो इसके पहले 4 लगा देना। ठीक, बात अगर करें एग्जाम्पल की, तो माय फादर
हैज बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, ए लगा देना बाबू, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो 4 लग गया क्योंकि लॉन्ग टाइम लगल था, तो 4 लगा देंगे, है ना। श्वेता हैज बीन मैरिज फॉर ए लॉन्ग पीरियड, है ना। ये लॉन्ग पीरियड लग गया तो इसके पहले भी हम लोग 4 लगा देंगे। चलिए, तो अभी तक जो हम बता रहे थे बाबू वो 4 था। 4 वाला जितने भी रूल्स हैं सब आपको लिखवा दिया गया। इसके बाद एक भी रूल आपको नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी किताब आप उठाइए, आप आराम से उसको फिलअप कर दीजिएगा 4 और सीन, कि कहाँ 4 लगेगा और कहाँ सीन्स लगेगा। तो चलिए ये सब को आप लोग उतार लीजिए, जितना भी इसका 6 गो रूल लिखवाएं इसमें, इसको आप लोग अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अब हम फोकस करते हैं सीन्स की ओर। अब हम लोग सीन्स की ओर चलते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिए आप लोग, वीडियो को रोक करके उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू यूज ऑफ सीन्स। वाह क्या बात, यूज ऑफ सीन्स पढ़ेंगे। तो कहाँ सीन्स लगेगा बाबू? रूल नंबर पहला, नेम ऑफ डेज, मंथ्स, इस सब का अगर नाम रहेगा तो इनके नाम के पहले सीन्स लगेगा। वाह क्या बात है। देखिए नाम रहेगा बाबू, अगर सिर्फ वीक, अगर सिर्फ डे रहेगा तो यहाँ पर 4 लगा देंगे, लेकिन दिन के नाम रहेगा जैसे कि संडे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? सीन्स। तो वही चीज़ कह रहा है कि नाम होना चाहिए। जैसे मंथ रहेगा तो 4 लगाएंगे, है ना, लेकिन जनवरी रहेगा तो सीन्स लगाएंगे। मतलब समझिए कि नाम होना चाहिए, नाम, खास नाम, तो उसके पहले हम लोग सीन्स लगाएंगे। कैसे? देखिए बाबू समझिए। एग्जाम्पल, संडे, जनवरी 2010। देखिए तो ये तीनों के तीनों नाम है कि नहीं? ये दिन के नाम हो गया, ये महीना के नाम हो गया, ये वर्ष के नाम हो गया। तो जब ये सब के नाम रहेगा, दिन महीना वर्ष का खास नाम रहेगा, अगर सिर्फ ये सब रहेगा ऐसे ही लिखल तो 4 लगा देंगे, लेकिन ये सब के नाम रहेगा तो सीन्स लगा देना। यानी क्या होगा बाबू? सीन्स होगा, सीन्स होगा और सीन्स होगा। कैसे देखा जाए? He has been ill since Sunday, तो since लग गया। क्यों? क्योंकि दिन का नाम है। चलिए आगे देखिए बाबू, we have been here since जनवरी, महीना का नाम हो गया, सीन्स लग जाएगा। वाह क्या बात है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। इस सीन्स का पहला रूल हुआ बाबू। वीडियो ऐसा है कि आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर देगा 4 और सीन्स का, बस खाली ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए रूल नंबर 2, और सीन्स का प्रयोग हम कहाँ करेंगे बाबू? तो द नेम्स ऑफ फेस्टिवल, द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स या फिर सीजन्स,
माने कहिए कि पर्व त्यौहार के नाम रहेगा, ये ऋतुओं के नाम रहेगा, इसके पहले भी हम लोग सीन्स का प्रयोग करेंगे। कैसे? तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो होली है ना, रहेगा समर, तो यहाँ क्या लगेगा? सीन्स लगेगा, क्योंकि होली पर्व त्यौहार के नाम है, ये ऋतु का नाम हो गया है ना, तो यहाँ पर सीन्स। चलिए देख लेते हैं। दे हैव बीन present here since Holi। Deepak has been absent since summer। अब समर समझिए, विंटर भी आ सकता है, रेनी सीजन भी आ सकता है, तो ये समझना है बाबू, मेन इसको आप देखिए। अब फेस्टिवल बने पर्व त्यौहार, तो सब हम पर्व त्यौहार के नाम लिखें, उतना आप लोग समझिए कि पर्व त्यौहार के नाम रहेगा तो सीन्स लगाना है, ऋतु के नाम रहेगा तो वहाँ भी आपको सीन्स लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीन्स लगा दिया गया, क्योंकि पर्व त्यौहार के नाम है, ऋतु के नाम है। चलिए ठीक है, रोल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके आप लोग उतारिए, वीडियो को रोक करके। अगर हम बात करें द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डे या नाइट, हाँ बाबू समझिए, कह रहा है कि द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डे और नाइट, दिन या रात का जो भाग का नाम होगा, दिन या रात के जो भाग का नाम होगा उसके पहले भी सीन्स लगाएंगे। अब कैसे होगा इसका पार्ट? तो जैसे दिन है तो दिन में हो गया मॉर्निंग, सवेरे का पार्ट हो गया, नून हो गया दोपहर, इवनिंग हो गया, मिडनाइट हो गया, ये सब रात, दिन रात से संबंधित भाग है, तो इवनिंग हो गया। ये सब एग्जाम्पल देखा जाए, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट। मिडनाइट मतलब होता है आधी रात। देखिए तो ये दिन का भाग है कि नहीं, इस रात के भाग है कि नहीं, तो इनके पहले भी हम लोग सीन्स का प्रयोग करेंगे। क्या जी का प्रयोग करेंगे बाबू? सीन्स का प्रयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं। शी हैज बीन सैड सिंस मॉर्निंग। वाह क्या बात है, सैड सिंस मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग दिन का भाग है तो इसके पहले सिंस का प्रयोग होगा। फिर देखिए बाबू, वी हैव बीन बिजी इन डूइंग दिस वर्क, है ना, सिंस इवनिंग। इस तरह से कर लेना है। तो देखिए बाबू, इवनिंग रात का भाग है, इसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उतार लिया जाए, इसको उतार लीजिए, जितना जल्दी जल्दी उतार लीजिए बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये सब। चलिए रूल नंबर 4, गिवन टाइम के पहले भी सिंस का प्रयोग होगा।
गिवन टाइम मतलब समय दिया गया, जैसे 1 बजे से 2 बजे से 2:15 बजे से 5 बजे से, जितना भी टाइम दिया हुआ रहेगा बाबू सबके पहले सीन्स का प्रयोग होगा। कैसे? तो 1 o'clock है ना, 3 o'clock, इस तरह से टाइम दिया हुआ रहेगा। 10 o'clock टाइम दिया हुआ रहेगा, तो इसके साथ भी क्या लगेगा बाबू? सीन्स लगेगा, सीन्स लगेगा, सीन्स लगेगा। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। He has been absent since 1 o'clock। सीन्स लग गया क्योंकि टाइम है, टाइम दिया रहेगा तो फिक्स हो गया बाबू कि सीन्स का प्रयोग होगा। We have been busy since 2 o'clock। तो यहाँ पर भी टाइम हो गया बाबू, तो यहाँ भी हम लोग सीन्स का प्रयोग कर लेंगे। मतलब गिवन टाइम दिया गया समय रहेगा तो उसके साथ भी हम लोग, उसके पहले भी हम लोग सीन्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए जितना जल्द हो सके, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 5, नेम ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ। जीवन से संबंधित जो ये कह सकते हैं कि मैरिज हुआ, शादी हुआ, तो ये सब ही मनुष्य के लाइफ में एक घटना है। तो इसके साथ भी हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? सीन्स का। चलिए यहाँ पर हम दर्शा देना चाहते हैं आपको। बर्थ, बर्थ मतलब होता है जन्म। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना। यूथ जवानी ना। मैरिज शादी। अब शादी कैसा घटना होगा? तो ये भी वो घटना बाबू, हर इंसान को जब शादी होता है तो भी एक यादगार पल बन जाता है। तो भी कहा जा सकता है कि मतलब मनुष्य के जीवन में जो है ना ये इसका सामना करना पड़ता है, मतलब शादी का भी। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना डेथ हो गया, मतलब मृत्यु, ETC। याद रखना इनके पहले भी सीन्स का प्रयोग होता है, इनके पहले भी सीन्स का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए बाबू, देखिए बाबू, सुनो रहेगा कि चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, देखिए बाबू यूथ, देखिए बाबू डेथ, देखिए बाबू, अब का देखिए बाबू, बड़ी बार देखिए बाबू। तो सबके पहले कोची लगेगा? सीन्स लगेगा। सीन्स लगेगा तो लगा दो, सीन्स लगेगा तो लगा दो, क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ बीन ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड। वह बचपन से अंधा है। देखो बाबू, सीन्स लग गया। क्यों लगा सीन्स? क्योंकि चाइल्डहुड था, तो चाइल्डहुड के पहले सीन्स लगेगा ही लगेगा। ओके, समझ गया ना तुम लोग? कितना समझदार हो, बहुत जल्दी समझ जाते हो। इसी तरह से इस सब के पहले सीन्स का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल दे देते हैं बाबू। माई फ्रेंड हैज बीन इन द आर्मी सिंस यूथ। मेरा दोस्त जवानी से ही सेना में है, मतलब जब जवानी अवस्था था, युवा जैसे ही हुआ उसी समय से सेना में है।
तो यूथ के पहले क्या लगा बाबू, सिंस लगा। हो तो गया कंप्लीट। बोलिए कोई दिक्कत? कभी नहीं दिक्कत होगा। हम वादा किए हैं बाबू कि बोर्ड को समझ में आएगा, बोर्ड को समझ में आएगा। तुम तो तुम हो, एकदम समझा देंगे, शीशा की तरह झलका देंगे। उतार लीजिए इसको, वीडियो को पीछे करके, रोक करके, बढ़ा करके, हटा करके, जैसे मन है वैसे देखिए, सटा करके। देखिए बाबू, रूल नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? रूल नंबर नेक्स्ट, तो रूल नंबर नेक्स्ट कि यदि लास्ट या पास्ट लगल रहेगा, हालांकि ये दोनों वर्ड हम 4 वाला में भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो बाबू, द नेम ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, है ना, ई सब लगल रहेगा, तो लास्ट और पास्ट के पहले कोची लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। कैसे बाबू? तो चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। खाली जगह रहेगा बाबू, लास्ट संडे। लास्ट संडे मतलब पिछला रविवार, है ना। पास्ट जनवरी, बीता हुआ जनवरी, है ना। कितना आसान है बाबू लोग। लास्ट ट्यूसडे, पिछला मंगलवार, इस तरह से। हालांकि ईयर के साथ तो इसका यूज सूटेबल नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर ज़बरदस्ती आ जाए तो हम लोग यूज़ कर लेंगे। लेकिन जो सूटेबल है उसको समझिए। क्या लगाएंगे बाबू? सिंस लगाएंगे बाबू, सिंस लगाएंगे बाबू, सिंस लगाएंगे बाबू। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट के बाद नेम ऑफ, है ना, द नेम ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, तीनों में से किसी का भी नाम रहेगा तो हम लोग सिंस का प्रयोग कर लेंगे। लास्ट पास्ट के बाद याद रखना होगा कि नाम होना चाहिए। अगर संडे न लिख करके डे लिखल रहता तो फिर 4 लग जाता, ए डे लिखल रहता फिर 4 हो जाता। चलो देखते हैं बाबू। दे हैव बीन बिजी सिंस लास्ट संडे, सिंस लास्ट संडे। लास्ट के बाद दिन का नाम आ गया तो सिंस लगा लेंगे। बहुत अच्छा। आई हैव बीन माई होम सिंस लास्ट जनवरी, है ना। सिंस लग गया क्योंकि लास्ट के बाद ही महीना का नाम आ गया बाबू, तो इसके पहले सिंस का प्रयोग होगा। बहुत अच्छा। 4 और सिंस, 4 का तो कंप्लीट बता दिए, सिंस। अब एक और रूल है इसका बाबू, सिंस का, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको उतार लिया जाए। हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, इसलिए आप लोग जो है अच्छा से पढ़ लीजिएगा, रूल एक एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं, मिटाते हैं। हम तुम्हें इतना देखिए बाबू लोग, यदि सेंटेंस में वेन लगल रहेगा, सेंटेंस का प्रारंभ होगा वेन से, तो इसके पहले भी सिंस लगेगा। वेन के पहले भी सिंस लगेगा, वेन के पहले भी सिंस लगेगा। यानी जब सिंस वेन हो जाता है तो इसका हिंदी हो जाता है कब से। इसका हिंदी होता है कब से। जैसे रहेगा कि तुम कब से बीमार हो। चलो वो ट्रांसलेशन दे रहे हैं, ट्रांसलेशन टाइप, तुम कब से बीमार हो। खाली जा रहेगा वेन हैव
यू बीन इल, तो क्या होगा? बोलो बाबू, फोर होगा कि सिंस होगा? याद रखना वेन के साथ कभी फोर आता ही नहीं है, जब भी आएगा तो सिंस आएगा। फोर और सिंस का कंप्लीट वीडियो बना दिया गया। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग, फोर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब 4 गो टेंसेस में एकदम फिक्स है कि ये आते हैं। इसलिए बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार वीडियो को आप अच्छा से देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना दिया गया है ताकि आप इंटर के लिए भी सूटेबल हो जाए, और इंटर के बाद भी अगर आप आगे तैयारी करना चाहेंगे तो वहाँ भी बहुत काम आने वाला है। अब एगो जो हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको से प्रैक्टिस करवाएंगे कि कहाँ फोर लगेगा, कहाँ सिंस लगेगा। क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस वाला सेंटेंस इसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।